खगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमुख्यसि। आज मृगशिर कृष्णा दशमी तिथि है और परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरास्पद श्रमण भगवान महावीर का आज दीक्षा दिवस है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान महावीर की जन्म तिथि है, महावीर जयंती कहलाती है। आज का दीक्षा दिवस है और कार्तिकी अमावस्या भगवान महावीर की परिनिर्वाण तिथि होती है। तो जन्म, दीक्षा और परिनिर्वाण, ये तीन महत्वपूर्ण जीवन की दृष्टि से मान लें। वैशाख शुक्ला दशमी भगवान महावीर की कैवल्य प्राप्ति की तिथि है। तो यह जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की अवाप्ति, ये यों चार तिथियां हो जाती। फिर कोई 54 की तिथि भी मान लें, गर्भस्थ होने की तिथि। तो ये आज का जो दिन है वह जन्म का नहीं है, आज तो पराक्रम का मानो दिन है। जन्म लेना एक बात है, पराक्रम करना विशेष बात होती है। शास्त्र में कहा गया, परक्कमिज्जा तब संयमम्मि, तप और संयम में पराक्रम करे। भगवान महावीर ने जन्म लिया, वह भी एक असाधारण शिशु का जन्म था। फिर भी और भी बच्चे जन्म लेते हैं तो वो एक सामान्य बात है, जन्म लेना। तो दीक्षा लेना सामान्य बात नहीं है। जन्म तो हर बच्चा लेता है, दीक्षा हर बच्चा नहीं लेता है। इसलिए जो सब न करे कोई कोई करे, वो विशेष काम हो जाता है। भगवान महावीर ने आज के दिन गार्हस्थ्य को छोड़कर साधुत्व को स्वीकार किया था। सब्बम में पावकम्मम, सारा पाप कर्म अकरणीय है, अब मेरे लिए पाप कर्म नहीं करना है। यह अभिग्रह, यह संकल्प उन्होंने आज के दिन स्वीकार किया था। बचपन में स्वीकार नहीं किया, वृद्धावस्था में स्वीकार नहीं किया, युवा अवस्था में अंदाज लगभग 30 वर्ष की उम्र या 30वां वर्ष या जो भी 31वां 30वां जो भी वर्ष, अंदाज 30 वर्ष मान लें। उस तरुणावस्था में यह संयम का संकल्प उन्होंने स्वीकार किया और वह दीक्षा की परंपरा जैन शासन में चल रही है। हर वर्ष पूरे जैन शासन में
किसी संघ में, किसी समुदाय में किसी के द्वारा पता नहीं कितने कितने दीक्षाएं होती होंगी, कोई वर्ष न होती हो तो भी पता नहीं, पर दीक्षाओं का क्रम चलता। एक हमारे धर्म संघ में भी देख लें, कोई इतिहास विद बताए ऐसे कितने वर्ष खाली गए जब धर्म संघ में कभी किसी की भी दीक्षा न हुई हो, ऐसे कितने वर्ष खाली गए। चैत्र शुक्ला एकम से चैत्र कृष्णा अमावस्या को एक वर्ष मान लें, या मृगशर कृष्णा एकम से कार्तिक शुक्ला पूनम को एक वर्ष मान लें, कुछ भी एक क्राइटेरिया कर लें, तो आज तक के इतिहास में खासकर भिक्षु स्वामी के समय को छोड़ भी दें, वो थोड़ा बाद में गुरुदेव तुलसी के समय को देख लें, कालुगनी के युग को देख लें और अब तक को देख लें, फिर कोई बताए कितने वर्ष खाली गए जब कोई भी दीक्षा, साधु साध्वी समणी समन कोई दीक्षा न हुई हो, ऐसे कितने वर्ष। प्रायः हर साल संभवतः दीक्षाएं लगभग प्रायः हो जाती हैं। ये अच्छी बात है। इस भोग के माहौल में, भौतिकता के माहौल में यह संयम का क्रम भी चले, यह अच्छी बात है। अंधेरे में कोई थोड़ी रोशनी होती है, अंधेरा हो और बिजली चमकती है, तो अंधेरी रात में बिजली चमके तो भी थोड़ा सा एक प्रकाश हो जाता है। तो भौतिकता के मानो इस माहौल में अध्यात्म की रोशनी थोड़ी थोड़ी भी होती है, तो वह एक विशेष बात होती है। ये दो मार्ग हैं, एक मटेरियलिज्म और दूसरा स्पिरिचुअलिज्म। एक भौतिकता का मार्ग है तो दूसरा अध्यात्म का मार्ग है। कोरी भौतिकता 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 ही रहती है तो आदमी अशांति में जा सकता है। भौतिकता पर आध्यात्मिकता का अंकुश रहे कि भौतिकता ठीक है, एकदम भौतिकता मान लो न भी छूटे हर किसी से, तो भौतिकता है पर अंकुश रहे अध्यात्म का, धर्म का, संयम का अंकुश रहे। तो अंकुशित भौतिकता है तो ठीक है, जीवन है, आदमी है, आदमी कोई सारे एकदम सन्यासी न बन सके, तो भौतिकता चले भी अंकुश रहे अध्यात्म का। कि वर्षा हो रही है, ठीक है, छाता पास में है तो खुद की रक्षा हो जाए, और वर्षा भी अपना काम कर रही है, क्योंकि वर्षा भी तो चाहिए, आदमी को भीगने से बचना भी है, तो वर्षा अपना काम करती है। आदमी छाता हाथ में ले लिया, उसका बचाव इस रूप में हो सकता। धूप पड़ रही है, ठीक है, धूप का भी अपना क्रम है, छाता पास में है तो बस आदमी का बचाव, सुरक्षा कुछ हो रही है, धूप अपना काम कर रही है। इसी प्रकार भौतिकता अपना काम करती है, तो आध्यात्मिकता का कवच, आध्यात्मिकता का छत्ता भी हमारे पास रहे। कम से कम ज्यादा असंतुलन न हो कि एकदम भौतिकता को छोड़ना कठिन, एकदम त्याग को स्वीकार करना भी कठिन। तो राग पर त्याग का अंकुश रहे, राग पर त्याग का, भोग पर योग का, और गृहवास पर थोड़ा संन्यास का, भौतिकता पर आध्यात्मिकता का, व्यवहार पर निश्चय का थोड़ा यह अंकुश बना रहे, तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल सकती है। अर्थ और काम हैं,
तो धर्म का, मोक्ष की भावना का कुछ अंकुश रहे। राग है तो त्याग भी है, विराग भी है। राग के साथ थोड़ा थोड़ा विराग भी है। तो ऐकांतिक राग नहीं, ऐकांतिक भोग नहीं, ऐकांतिक व्यवहार नहीं, ऐकांतिक मेटेरियलिज्म नहीं, इन सब पर अंकुश रहे। भगवान महावीर ने आज के दिन जो महान पथ स्वीकार किया था, प्रणया वीरा महावीहिम, महान लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं, वीर पुरुष महान वीथी, महान पथ पर चलने के लिए समर्पित हो जाते हैं। महावीर ने आज के दिन महान पथ पर चलना मानो शुरू किया था। एक युवा अवस्था का व्यक्ति जो गारहस्थ्य में वैसे जा चुका था, ऐसा महान व्यक्तित्व परिवार को छोड़कर, राज्यों भी छोड़कर इतना संन्यास और साधुत्व के पथ को स्वीकार करे, कितनी बड़ी बात है। और अच्छी बात यह भी है कि आज भी दुनिया में साधुओं की परंपरा है, आज भी साधु लोग हैं, ये अच्छी बात। इतना ही नहीं कि महावीर तो बन गए, बाद में रास्ता बंद है, ऐसी बात नहीं। महावीर बने तो उस रास्ते पर आज भी साधुत्व को स्वीकार करने के रूप में चलने वाले व्यक्ति भी हमें मिल रहे हैं। तो यह अध्यात्म का मार्ग जो दिखाते हैं, प्रभु महावीर ने साधना की और यह लगभग 12.5 वर्षों का उनका समय विशेष साधना में बीता। और कैसी प्रकृष्ट या विशिष्ट साधना उन्होंने की होगी। और साधना करते करते आखिर मोह का आवरण पूर्णतया दूर हुआ और 13वें गुणस्थान में प्रवेश हुआ। उन्होंने कैवल्य प्राप्ति कर ली। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल युग्म को प्राप्त हो गए। दुनिया में ये महापुरुष कभी 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 जन्म लेते रहते हैं, पैदा होते हैं, और ये अपेक्षित भी है कोई कोई महापुरुष होते रहें, तो आम जनता को कोई सलाह देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले लोग होते हैं, तो कितनों को एक अच्छा रास्ता जानने को मिल सकता है। इसलिए महापुरुषों का होना बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में यदा कदा विशिष्ट व्यक्तित्व होते रहते हैं, तो वे एक राह दिखा देते हैं। कईयों में चाह, अच्छी चाह पैदा हो जाती है और कईयों में अध्यात्म का उत्साह उत्पन्न हो जाता है। फिर वे भी पराक्रमशील बन जाते हैं, तो कितना लाभ होता है। तीर्थंकर वो तो बहुत ही बड़े महापुरुष होते हैं, और दुनिया का सौभाग्य मान लें, कुछ भी मान लें, इस दुनिया में तीर्थंकर का अभाव, पूर्णतया अभाव कभी भी नहीं होता है। कहीं न कहीं तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। कितना बड़ा एक अच्छा यह कार्य है, अच्छी बात है कि हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। साधु लोग भी कितनी बड़ी संख्या में दुनिया में साधु भी होते हैं। तो आज के दिन, आज से 12 वर्ष पूर्व 43 व्यक्तियों ने सन 2013 में इस मृगसर कृष्णा दशमी के दिन बीदासर में
राजस्थान का थली का बीदासर क्षेत्र, वहाँ 12 बरस पहले आज के दिन 43 आत्माओं ने साधुत्व को सर्वविरति रूप संबर को स्वीकार किया था। और अनेक प्रकार के थे 43 में, बाइयाँ भी थी, पुरुष भी थे, समणी भी थी, और कोई से मुमुक्ष ऐसे मतलब गृहस्थ वेश में बिना मुंडन कराए हुए भी कई तरह के वो दीक्षार्थी हुए। और कईयों की तो उसी दिन दीक्षा का निर्णय हुआ, और मानो वही निर्णय हुआ, मंच पर ही निर्णय हुआ, न उनका बरगोड़ा निकला होगा न और कोई मुंडन वहाँ घर में कराया गया होगा, और वहीं का वहीं निर्णय हुआ, उसी परिषद में वहीं वह दीक्षा हो गई। तो वह एक विलक्षण सा दीक्षा समारोह था कि जिसमें तत्काल दीक्षा का निर्णय 5 घंटा पहले भी नहीं, 3 घंटा पहले नहीं, 2 घंटा पहले नहीं, 1 घंटा भी संभवतः नहीं, बीच में अंतराल था रहा होगा, और वहीं मंच पर वहीं परिषद में निर्णय हुआ। 4 व्यक्ति संभवतः ऐसे थे, तत्काल दीक्षा का निर्णय हुआ, यानी ये 2 समणियाँ और 2 ऐसे मुमुक्षु बाइयाँ, तो वहीं निर्णय हुआ, संभवतः दीक्षा हो गई। तो यह 43 व्यक्तियों का यह एक साथ दीक्षित होने वाला दीक्षा दिवस है। और बड़ी बात है, भगवान महावीर का दीक्षा दिवस है, तो ये महावीर की परंपरा में है। इन 43 का एक साथ सह दीक्षा के रूप में आज दीक्षा दिवस हो गया। तो यह दीक्षा संयम की साधना है। महामना आचार्य भिक्षु तो भगवान महावीर के मानो एक उत्तराधिकारी मान लें उनको, उनकी परंपरा में आचार्य थे। और भगवान महावीर के प्रति कितना, भगवान महावीर की वाणी कह दें, आगम कह दें, उसके प्रति स्वामी जी आचार्य भिक्षु में के मन में कितना एक श्रद्धा निष्ठा का भाव रहा होगा। और भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में जितनी समानता है, जितनी समानताएं हैं, और कोई आचार्य ऐसे हैं क्या जैन शासन के जिनकी इतनी समानता भगवान महावीर के साथ हो तो हो, जानकारी में किसी की हो तो मुझे कोई बताए कि जैन शासन में और कौन भगवान महावीर के बाद ऐसे आचार्य हुए हैं जिनकी इतनी समानता भगवान महावीर के साथ है। भगवान महावीर का जन्म दिवस शुक्ला त्रयोदशी है, तो आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस भी शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर भी गृहस्थावस्था में विवाहित होने के बाद, हमारी श्वेतांबर मान्यता के अनुसार विवाहित होने के बाद घर छोड़ा, दीक्षा ली। आचार्य भिक्षु भिखण जी महाराज थे, उन्होंने भी विवाहित होने के बाद घर छोड़ा और बाद में दीक्षा ली। भगवान महावीर भी गृहस्थावस्था में थे, संसार में थे, पुत्री के पिता बने थे। आचार्य भिक्षु भी गृहस्थावस्था में थे, पुत्री के पिता बने थे। कितनी समानता भगवान महावीर के साथ हो रही है। भगवान महावीर भी तीर्थंकर थे, यानी नया एक तीर्थ का स्थापन करने वाले आचार्य भिक्षु यानी आदिकर थे, वो भी आदिकर थे। तो आचार्य भिक्षु को 13 पंथ का आदिकर, 13 पंथ का आदिकर हम मान लें तो दोनों यूं आदिकर हो जाते हैं। भगवान महावीर जीवन के 8वें दशक में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, तो आचार्य भिक्षु भी जीवन के 8वें दशक में महाप्रयाण को प्राप्त हुए थे। आचार्य यानी भगवान महावीर का जो परिनिर्वाण हुआ था वो चतुर्मास के दौरान, यानी 4 महीने चतुर्मास के दौरान हुआ। तो आचार्य भिक्षु का भी महाप्रयाण चतुर्मास के बीच में हुआ। सावन भादवा आसोज कार्तिक को चौमासा मान ले, तो भगवान महावीर कार्तिक में चतुर्मास के मान लो बीच में हमारी
व्यवस्था के अनुसार, तो आचार्य भिक्षु भी चतुर्मास के दौरान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो भगवान महावीर का अनशन आचार्य भिक्षु का मान लो अनशन। तो यो अब हम सिरियारी बोलते हैं, उधर पावापुरी बोल दें, दोनों के अंत में री पावापुरी सिरियारी, दोनों के परिनिर्वाण के महाप्रयाण के गांव के नाम में 4 अक्षर पावापुरी, इधर 4 अक्षर करें तो सिरियारी, 4 अक्षर का अंतिम है वो दोनों और री होता है। तो ये इतनी जो एक समानता की जो बातें हैं, और कोई जैनाचार्य भाई भी आचार्य भिक्षु भी हैं, 2 भाई थे, भगवान महावीर भी नंदी वर्धन और वर्धमान, इधर आचार्य भिक्षु भी होलो जी भिखण जी 2 भाइयों होते हैं। माता स्वामी जी के तो यूं एक बड़ी माँ और छोटी माँ, वैसे यूं अनेक बातों की समानता है। तो जिज्ञासा या प्रश्न है कि जैन शासन में भगवान महावीर के बाद आज तक और कोई आचार्य श्री ऐसे किसी भी परंपरा में, श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, थानकवासी, तेरा पंथ, किसी में भी और कोई आचार्य श्री का नाम है क्या जिनमें इतनी बड़ी समानताएं भगवान महावीर के साथ हों? ये हाथ की बात भी, अब जन्म किसका कब हो जाए, पर आचार्य भिक्षु और भगवान महावीर का एक बहुत समानत्व, साम्य हमें देखने को मिलता है। तो आज भगवान महावीर का यह दीक्षा दिवस है और हमारे 43 साधु साधियों का भी, एक साथ दीक्षित होने वालों का भी आज यह दीक्षा दिवस है। तो मूल दीक्षा आना बड़ी बात है, दीक्षा अंतिम श्वास तक पालित हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। दीक्षा आना भी बड़ी बात है, अखंड रूप में अंतिम श्वास तक पालन हो जाए, अच्छी तरह पालन हो जाए, वो बहुत 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 बड़ी बात मानी जा सकती है। तो हम सभी संयम की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।